Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the back exercises of this chapter. So start करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, make a comparison and write down ways in which plant cell are different from animal cell. जब हमने अपने चैप्टर के नोट्स करे थे तब हमने लास्ट टॉपिक ये रखा था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आ जाता है. सो बेटा जब हम एनिमल सेल की बात करते हैं, दे आर जनरली, एनिमल सेल्स आर जनरली स्मॉल इन साइज, प्लांट सेल्स आर यूजली लार्जर देन दी एनिमल साइज. सो इनका साइज ज्यादा होता है. इसमें सेल वॉल नहीं होती, इसमें सेल वॉल होती है. इसमें प्लास्टिड्स नहीं होते, इसमें प्लास्टिड्स होते हैं. इसके वैक्यूल स्मॉल साइज के होते हैं, इसमें अंदर जो वैक्यूल है वो काफी लार्ज साइज का होता है. ठीक है, और भी काफी पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ सकते हैं, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो अपनी मर्जी से. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा. सेकंड क्वेश्चन, हाउ इज अ प्रोक्रियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम अ यूकैरियोटिक सेल. सो प्रोक्रियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, अभी हम जब इंडेक्स क्वेश्चन करते तो भी हम उसका डिफरेंस देख के आए थे. अदरवाइज अगर आपको पूरा डिफरेंस करना है तो आप इस तरीके से बना सकते हो. सबसे पहले जब हम प्रोक्रियोटिक की बात करते हैं, इसके पास वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती. इसके पास क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है. इसकी बात करें तो इसके पास पूरा वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है. दे डोंट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इसमें अब भैया न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से ही तो. एंड दे हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं तभी उसकी जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड है. एग्जाम्पल इसका हो सकता है बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी. इसके एग्जाम्पल में अमीबा, अनियल सेल, प्लांट सेल या जो हमारा एनिमल सेल है सब आ जाएगा, सब यूकैरियोटिक्स होते हैं. देन वी हैव साइज ऑफ सेल इज स्मॉल, 1 से लेके 10 माइक्रोन्स तक. यहाँ पे साइज ऑफ सेल इसके कंपैरेटिवली बड़ा होता है, 5 से 100 माइक्रोन्स तक का होता है. द न्यूक्लियस रीजन इज विद नहीं, विदाउट है इसमें. So इस केस में the nuclear region is without the nuclear membrane, that is why it is called nucleoid. And अगर इसकी बात करें तो the nucleus region is well defined area surrounded by a nuclear membrane. Then again a single chromosome is present and इसमें more than one chromosome is present. इसमें बात करें तो यहाँ पे cell organelles नहीं होते, इसमें membrane bound cell organelles होते हैं. ठीक है, तो ये डिफरेंस है हमारा प्रोक्रियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में. ठीक है बच्चे, आगे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर्स और ब्रेक डाउन. सो अगर किसी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाए तो क्या होगा, सेल के वो तो आउटर कवरिंग है, सारा फैल जाएगा, सारा खराब हो जाएगा. सो इस केस में क्या है, जो अगेन उस सेल के अंदर लाइजोसोम्स है वो बर्स्ट आउट हो जाएंगे और पूरे सेल को खा जाएंगे ताकि वो बाकी के सेल्स को खराब ना करे. सो द रप्चर और ब्रेक डाउन ऑफ सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंडिकेट्स that the cell is damaged, and in such a condition the lysosomes of damaged cell may burst and the digestive enzyme present inside those lysosomes would digest their own cell. This will result into death of the cell. So once the plasma membrane is gone तो भैया सेल के सारे कंपोनेंट्स फैलने वाली हालत में हो जाएंगे, सेल खराब हो जाएगा तो लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट कर जाएगा. चलो आगे देखो बेटा, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर वाज नो गोल्जी एपरेटस. अब अगर कोई गोल्जी एपरेटस नहीं होगा तो क्या होगा. देखो गोल्जी एपरेटस का काम क्या था, जो भी चीजें उसको पैकिंग करके आगे फर्दर ट्रांसपोर्ट करना. अब जब वही नहीं होगा तो ना तो कोई मॉडिफिकेशन होगी, ना ही पैकिंग होगी और ना ही चीजें सेल से बाहर भी जा पाएंगी. सो द फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस इंक्लूड स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स या प्रोटीन वगैरह जो भी चीजें थी इन द वेसिकल्स. वेसिकल्स में रख लेता था. तो इफ देयर वाज नो गोल्जी एपरेटस फॉर द सेल देन ऑल सॉर्ट ऑफ स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेज एंड डिस्पैच ऑफ मटेरियल विद इन और आउटसाइड ऑफ द सेल विड बी इम्पॉसिबल. कोई चीज सेल से जो आप इतनी मेहनत करके सेल बना रहे हो सेल से बाहर भेज ही नहीं पाएगा, उस सेल के अंदर ही वो चीज रह जाएगी, उसका क्या फायदा. ठीक है, आगे देखो. फिफ्थ है, विच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. वाई, कौन सा है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल. क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एनर्जी करेंसी बनाता है, मतलब एटीपी मॉलिक्यूल्स वहाँ पे हमारे सिंथेसाइज होते हैं और जो हमारी पूरी बॉडी को ही बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करता है और सेल को भी एनर्जी प्रोवाइड करता है फंक्शंस करने के लिए. सो माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. इट इज बिकॉज इट रिलीजेस द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ लाइफ. माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP molecules essential for numerous chemical activities of life. Hence ATP is often referred to as energy currency of the cell. ठीक है बेटा, आगे है हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन, वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट्स द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज. सो भैया ये लिपिड्स और प्रोटीन कहाँ पे बनते हैं. हमने देखा था जो प्रोटीन्स हैं वो हमारे, पहली बात तो दोनों चीजें कहाँ आती है,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसमें जो रफ वाला है उसमें प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, एंड जो हमारा सॉफ्ट ट्यूब वाला स्ट्रक्चर था, स्मूथ वाला जो था, स्मूथ ईआर जो था, वो फैट्स और लिपिड्स को बनाता है। सो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप्स। पहला है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स कॉन्स्टिट्यूटिंग सेल मेम्ब्रेन, एंड रफ एंडोप्लाज्मिक RER, it bears the ribosomes and is therefore responsible for the synthesis of प्रोटीन कंसिस्टिंग दी सेल मेम्ब्रेन। बेसिकली ये जो प्रोटीन और लिपिड्स बनते हैं इसी से ही हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बनती है। आगे है बेटा हमारे पास 7th क्वेश्चन, हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। सो हमने देखा था प्रोसेस तो हमको पता है और हमने पढ़ा था इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या करता है, उसको अपना फूड पार्टिकल दिखा, वो अपनी शेप चेंज करेगा एंड यहाँ फूड पार्टिकल है उसके अराउंड बना लेगा, एंड ये जो ऐसे ही करके ये जो माउथ से निकाल लेता है इसको बोलते हैं सीडोपोडिया। एंड देन अगेन ये जो यहाँ पे अब उसने बंद कर लिया तो ये जो बना ये हो गया हमारा फूड वैक्यूल, और फूड वैक्यूल के अंदर फूड पार्टिकल आ गया है तो वो उसकी अमीबा की बॉडी के अंदर बेसिकली आ गया। सो एक बार इसको रीड कर लेते हैं। थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड एज इट्स सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है बहुत फ्लेक्सिबल होती है। फूड पार्टिकल्स आर एनगल्फ्ड फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल गार्डलिंग। बेटे बेसिकली उसको सराउंड करके एक फूड वैक्यूल बना लेते हैं विच इज असिस्टेड बाय सूडोपोडिया। अमीबा secretes digestive enzyme to bring about digestion of the engulfed particles once the food is trapped। ठीक है, गॉट इट। सो इस प्रोसेस से अमीबा अपना फूड ऑब्टेन करता है। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हमने पढ़ा था दो तरीके से भाई। इसमें पहली चीज तो वाटर का मूवमेंट होता है। सो पानी अगर एक सेल है उसकी सराउंडिंग में अगर पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है सो वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में पानी अपने आप मूव कर सकता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि बाहर जो था उसमें जो पार्टिकल्स थे वो बहुत कम थे एंड अंदर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा थे, पानी कम था तो पानी मूव कर गया। ठीक है, so osmosis is the movement of water या solvent from a region of high water concentration through a semi permeable membrane to a region of low concentration। जहाँ पे ज्यादा पानी है वहां से कम जहाँ पे पानी है उधर पानी मूव कर जाता है। It can take place only in liquid medium and not in solid or gas। so ये सिर्फ liquid medium में ही possible है। Example is absorption of water from soil by plant's root। plant की roots जो soil में से पानी लेती हैं that is also a process of ऑस्मोसिस। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे 9th क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें कुछ एक्टिविटीज को ध्यान से समझते हैं। इस टाइप का हम नोट्स में पढ़ के आए हुए तो आपको इजी लगेगी। कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। टेक 4 पील्ड पोटैटोज, हाफ इसको स्कूप कर लेना, ईच वन आउट टू मेक पोटैटो कप्स। अच्छा मैं बता देती हूँ करना क्या है। ऐसे आपको 4 पोटैटो लेने हैं एंड इसमें से ऐसे स्कूप करके पोटैटोज निकाल लेने। 3 तो वो है पूरे नॉर्मल कच्चे पोटैटोज आपके, एक को यहाँ पे जो रखा है ये क्या करके रखा है, बॉईल करके रखा है एंड जिसके अंदर रखा है पहले में कोई सिर्फ पानी है, कोई इसमें सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा वाला जो है ये शुगर कह रही हूँ, इसमें हमने शुगर ऐड करी है तो ये शुगर सॉल्यूशन है। इसमें हमने सॉल्ट ऐड किया तो ये सॉल्ट सॉल्यूशन है। ये वाला भी हमने शुगर सॉल्यूशन दिया। ठीक है, ये सारी चीजें दे रखी थी। कीप दीज फॉर 2 आवर्स और 2 घंटे के लिए इसको छोड़ दो। अब हमसे पूछा गया, अब क्वेश्चंस पे आ जाओ। ऑब्जर्व द 4 पोटैटो कप्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले है एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर्स इन द हॉलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी। अब बी और सी में पानी यहाँ पे इकट्ठा हो गया, क्यों ऐसा हुआ बच्चे? क्योंकि यहाँ पे जो पानी का कंसंट्रेशन था वो ज्यादा था एज कंपेयर टू पोटैटो के अंदर तो नहीं था, तो ऑस्मोसिस की हेल्प से ये पोटैटो के अंदर पानी मूव कर गया। ठीक है, क्लियर है, इसको पढ़ लेते हैं। व्हेन वी पुट 1 टीस्पून शुगर इन कप बी एंड 1 टीस्पून सॉल्ट इन कप सी, द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड इनसाइड। सो थ्रू ऑस्मोसिस वाटर फ्रॉम आउटसाइड एंटर इनसाइड एंड कलेक्ट इन द हॉलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी। सो जब आप यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया, अगेन आपने क्या किया, उसका पानी वहाँ पे कुछ पार्टिकल्स आ गए, पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा ही था तब भी, सो वो पानी का कंसंट्रेशन उधर ज्यादा होने से और उधर कम होने से वो मूव कर गया ऑस्मोसिस की हेल्प से। ठीक है, सेकंड में आप क्वेश्चन पे हम पूछ रहे हैं Why is potato oil necessary for this experiment? अब पोटैटो oil क्यों नेसेसरी है? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर पोटैटो oil रखते तो ये कंपैरिजन कैसे हो पाता, इसलिए पोटैटो oil रखा है ताकि पता चल जाए कि जब वो कंसंट्रेशन वाला सीन नहीं है तब ऐसा नहीं होता। पोटैटो इज एसेंशियल इन द एक्सपेरिमेंट एज इट्स सिग्निफिकेंट टू कंपेयर डिफरेंट सिनेरियो सीन इन पोटैटो कप्स बी, सी एंड डी। पोटैटो ए इन दिस एक्सपेरिमेंट क्लियरली शोज दैट द वाटर पोटैटो कैविटी ऑन इट्स ओन कैन नॉट ब्रिंग अबाउट वाटर मूवमेंट। सो जब तक कंसंट्रेशन का फर्क नहीं होगा अपने आप पानी का मूवमेंट
नहीं हो सकता। ठीक है बच्चे। एंड लास्ट हमसे पूछा है थर्ड पार्ट, एक्सप्लेन व्हाई वाटर डज नॉट गैदर इन दी होलोड पोर्शन ऑफ ए एंड डी। अब यहाँ पे और यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, देखो ए का तो हम डिस्कस कर चुके क्यों नहीं हुआ, डी का इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये बॉइल्ड पोटैटो है। जब आपने पोटैटो को बॉइल किया सो क्या हुआ, सेल्स डेड हो गए, और जब भी डेड सेल्स होते हैं वो कभी भी ऑस्मोसिस नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे। सो कप ए होना चाहिए, कप ए डज नॉट show any change in the water flow concentration for osmosis to occur which requires concentration to be higher than the other। तो यहाँ पे कोई कंसेंट्रेट, यहाँ पे क्योंकि प्लेन वाटर है इसमें कोई सॉल्ट शुगर कुछ डाला नहीं, कंसेंट्रेशन का फर्क हुआ ही नहीं, इसलिए एंड cell in B cup D are dead, thus there is no existence of a semi permeable membrane for water flow, consequently osmosis does not occur। so जहां पे भी dead cells होंगे वहां पे osmosis कभी भी नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 10 says which type of cell division is required for growth and repair of the body and which type is involved in formation of gametes। तो सेल डिवीजन में हमने दो पढ़े थे, माइटोसिस और मायोसिस। माइटोसिस किस लिए होता था, वो अपने जैसे और डॉटर सेल्स बनाता था, एंड उसमें क्या होता था, किसके लिए होता था, वो ग्रोथ वगैरह के लिए होता था। देन हमने पढ़ा था मायोसिस, जो सिर्फ जो हमारे सेक्स सेल्स हैं वो करते थे, वो गैमीट्स आगे बनाते हैं। सो मायोसिस गैमीट्स वाला हो गया एंड माइटोसिस ग्रोथ वाला हो गया। सो माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, whereas meiosis is a type of cell division which result in formation of gametes। ठीक है, आई रियली होप चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चे। ये क्वेश्चन आंसर्स थे, हमारी बैक एक्सरसाइज होती है कंप्लीट एंड हमारा पूरा चैप्टर होता है कंप्लीट। पहले हमने चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन समझा, देन हमने इंडेक्स क्वेश्चंस कर लिए, देन हमने बैक एक्सरसाइज कर ली। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। आई रियली होप आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ रहे होंगे। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन के नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा करें। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय।